गेटागट कस्टमर्स कॉम में आपका स्वागत है। भेदभाव, अप्रवासियों के लिए ऑस्ट्रियाई लाभ में कटौती। यूरोपीय संघ के नागरिकों को ऑस्ट्रिया में कब तक रहने की अनुमति है? 3 महीने की अवधि। यूरोपीय संघ (EEA) के नागरिकों को 3 महीने तक ऑस्ट्रिया में प्रवेश करने और रहने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। यदि वे विस्तारित अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। एनमेल्डेबेशेनिगन। क्या ऑस्ट्रियाई लोग स्विट्जरलैंड में रह सकते हैं? अधिकांश नागरिक और उनके परिवार या साझेदार स्विट्जरलैंड में रहने और काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें निवास की अनुमति मिलनी चाहिए। क्या ऑस्ट्रिया नए लोगों का स्वागत कर रहा है? ऑस्ट्रिया में दुनिया में जीवन की उच्चतम गुणवत्ता है। यह भी कहा गया है कि ऑस्ट्रिया में हवा आपको युवा महसूस करने में मदद करती है। इस यूरोपीय संघ के देश में स्थानांतरित होने के कारण इसके पर्यटक अनुकूल आप्रवासन नियमों के कारण कोई समस्या नहीं है। ऑस्ट्रिया में शरणार्थियों को कितना पैसा मिलता है? 2016 के बाद से शरणार्थियों को ऑस्ट्रियाई लोगों की तुलना में आवश्यकता आधारित लाभों के मामले में कम प्राप्त हुआ है। नागरिक 889 यूरो और 84 सेंट कमाते हैं, जबकि प्रवासी श्रमिक 522 यूरो और 50 सेंट प्राप्त करते हैं, एक 155 यूरो बोनस के साथ यदि वे भाषा कक्षाओं जैसे एक। गुरुवार को यूरोपीय संघ के सर्वोच्च न्यायालय में एक कानूनी सलाहकार के अनुसार ऑस्ट्रिया द्वारा उन प्रवासियों पर लगाए गए लाभ प्रतिबंध जिनके बच्चे अपने देश में रहते हैं, यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्तारूढ़ पिछले प्रशासन द्वारा लागू की गई नीतियों में नवीनतम कानूनी रोड़ा है जिसमें अप्रवासियों को सहायता भुगतान को सीमित करने का दूर दराज शामिल है। यूरोपीय संघ (CJEU) के न्यायालय के अटॉर्नी जनरल रिचर्ड डे लाटूर के अनुसार बाल लाभ में कटौती यूरोपीय संघ के निवासियों को दिए गए मुक्त आंदोलन के अधिकार का उल्लंघन है। विशेष उदाहरण में संशोधन शामिल हैं जो 2019 में प्रभावी हुए और प्राप्तकर्ता के बच्चों के निवास के आधार पर बाल भुगतानों को अनुक्रमित किया गया। इसके परिणामस्वरूप उन हजारों पूर्वी यूरोपीय लोगों को कम मुआवजा मिला जो ऑस्ट्रिया में काम करते हैं, विशेष रूप से देखभाल उद्योग में, लेकिन जिनके बच्चे अपने देश में रहते हैं। महाधिवक्ता की सिफारिश अदालत पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे प्रभावशाली के रूप में देखा जाता है। डे लाटूर ने निर्धारित किया कि कटौती ने राष्ट्रीयता के आधार पर अप्रत्यक्ष भेदभाव का गठन किया, जिसे केवल निष्पक्ष रूप से उचित होने पर ही अनुमति दी जाती है, और ऑस्ट्रिया ऐसा करने में विफल रहा था। उन्होंने इस आधार का उल्लंघन किया कि यदि एक प्रवासी कार्यकर्ता किसी सदस्य राज्य में सामाजिक योगदान और कर करता है, तो उसे उस राज्य के नागरिकों के समान लाभ का हकदार होना चाहिए। उन्होंने कहा। 2020 में यूरोपीय आयोग 6 पूर्वी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों द्वारा समर्थित ने CJEU में एक मामला दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि ऑस्ट्रिया अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा। ऑस्ट्रिया के पूर्व चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने अनुमान लगाया था कि कटौती से हर साल 114 मिलियन यूरो $130 मिलियन, लेकिन उन्होंने 2019 में केवल 62 मिलियन यूरो की बचत की। पुरानी सरकार ने उन अप्रवासियों के लिए लाभ में कटौती भी लागू की जो जर्मन दक्षता के एक विशिष्ट स्तर को पूरा नहीं करते थे। हालांकि बाद में ऑस्ट्रियाई अदालतों द्वारा ऐसी नीतियों को अमान्य कर दिया गया था। मई 2019 में कटौती को लागू करने वाले प्रशासन को एक भ्रष्टाचार घोटाले में अपदस्थ कर दिया गया था। इसमें केंद्र दाएं ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी (OEVP) शामिल है।
जो सरकार की प्रमुख भागीदार बनी हुई है। उनके वर्तमान गठबंधन सहयोगी ग्रीन्स हालांकि उस समय लाभ में कमी के विरोध में थे। To read in detail, click the link given in the description box, and for daily news, research, investigation, innovation, please visit our websites julianjulians.com, julianswartz.com, gettargetcustomers.com, knowhowtotargetcustomersonline.com. Please like, share and subscribe to our YouTube channel, Get Target.